हे फैम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम सीखेंगे घर पे फ्रेंच फ्राइज़ कैसे बनाए जाते हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए 5 मीडियम साइज़ के पोटैटोज़। इसको अच्छे से पील कर लें। हमने पोटैटोज़ अच्छे से पील कर लिए हैं, तो अब इसको फ्राइज़ की शेप में काट लेते हैं। हमारे पोटैटोज़ तैयार हैं, तो अब इसको हम अच्छे से धो लेंगे। इसको 3 बार साफ़ पानी से धोएंगे ताकि जो एक्स्ट्रा स्टार्च हो वो अच्छे से निकल जाए। ये प्रोसेस करना बहुत ज़रूरी है। अब हम गैस पर हाई फ्लेम पर कढ़ाई चढ़ाएंगे, उसमें पानी डालकर आलू को उबालेंगे। इसमें हम 3.5 चम्मच नमक डालेंगे। जो एक्स्ट्रा स्टार्च हो वो इसकी मदद से निकल जाएगा। एक बार उबाल आने के बाद गैस को लो फ्लेम पर कर दें। फ्राइज़ अच्छे से बॉयल हो चुके हैं, तो हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। बॉयल्ड फ्राइज़ को थोड़ा टाइम के लिए कूल होने के लिए छोड़ देंगे। अब इसमें मैदा डालकर इसको अच्छे से मिला देंगे। दूसरी तरफ हम बैटर तैयार कर लेते हैं। इसमें नमक और पानी डालकर अच्छे से मिलाएंगे और घोल तैयार हो जाएगा। गैस पर मीडियम फ्लेम पर कढ़ाई चढ़ा लें। तेल का गर्म होने तक इंतज़ार करें। जैसे ही तेल गर्म हो जाए, इसमें फ्राइज़ एक एक कर डालें। हमारे फ्राइज़ बनकर तैयार हैं। इनको 2 बार फ्राई करना है ताकि ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बने। अब हम इन्हीं फ्राइज़ से स्वीट चिली पोटैटोज़ बनाएंगे।
कढ़ाई में तेल गरम करें, उसमें प्याज डालें, मिर्च डालें और अच्छे से मिलाएं। थोड़े टाइम बाद इसमें 2 टेबलस्पून चीनी डालें, क्योंकि हम स्वीट चिली पोटैटो बना रहे हैं तो इसमें मीठा होना तो ज़रूरी है ना। चीनी को अच्छे से मिलाएं। अब इसमें रेड चिली सॉस डालें और अच्छे से मिलाएं। टेस्ट को बैलेंस करने के लिए इसमें सॉस डालें और अच्छे से मिलाएं। अब इसमें ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च का पाउडर डालें और सभी को अच्छे से मिक्स करें। अब इसमें आधा गिलास के करीब पानी डालें और अच्छे से मिलाएं। इसको थिक करने के लिए हम एक बैटर बनाएंगे। मैदे में थोड़ा पानी डालकर अच्छे से मिलाएंगे और एक चम्मच करके कढ़ाई में डालेंगे। इससे क्या होगा, जो हमारा सॉस है वो थिक हो जाएगा। हमारी सॉस तैयार है। अब गैस को बंद करते हैं और इसमें फ्राइज़ को धीरे धीरे करके अच्छे से मिलाएं। को अच्छे से मिलाने के बाद इसमें हनी मिलाएं। हनी मिलाना मत भूलना, ये बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। स्वीट चिली पोटैटोस बनकर तैयार हैं। अब इसको गर्मा गर्म परोसें। I hope you like it guys. If you like the recipe, don't forget to like, share and subscribe my channel. Thank you for watching.